IVM। नानी नानी, एक पहेली पूछूं? पूछ। अब तो बिना पूछे तो मानेगी नहीं। गोल सी बनती चक्करदार, मीठी मीठी और रसदार, खाओ इसे रबड़ी के साथ या यूं ही खा लो करारी मजेदार। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन करारी होती है क्या? अगर उसे खाने में कर कर आवाज आए तभी तो वो करारी होगी। हाँ, ये तो है। अच्छा, घेवर? नहीं नानी, घेवर रसदार थोड़ी होता है, और घेवर तो बनता है, ये तो बनती है। सोच कर बताइए। अच्छा, मैं बताऊं? बताओ। बताती हूँ, मगर फिर आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। अच्छा बाबा, सुनाऊंगी। जवाब तो बता। जलेबी। अब आप मुझे कहानी सुनाइए। आ गई ना कहानी पर। ले सुन, जलेबी की कहानी सुन। जलेबी? हाँ, जलेबी, मगर कहानी का नाम है कालू और चालू। ये एक दिन कालू कौवा चंदू हलवाई की दुकान के पास बैठा था। सुबह सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा के साथ आ रही थी गर्मा गर्म करारी करारी मीठी मीठी जलेबियों की सुगंध। चंदू हलवाई रोज सुबह जलेबी बनाता था। एक कढ़ाई में उसकी जलेबियां तल रही थी, एक परात में चाशनी थी जिसमें वह जलेबियों को डुबोता था, और एक बड़ी थाली थी जिसमें वह तैयार जलेबियां रखता। चंदू हलवाई ने देखा कि जलेबियों की थाली पर मक्खियां आने लगी हैं। वह उठकर उनको ढकने के लिए जाली लाने अंदर गया। कालू कौआ तो ताक लगाए बैठा ही था। उसने देखा कि मौका अच्छा है। फुर्र से उड़ा, झट से एक जलेबी उठाई और तेजी से वहां से दूर, बहुत दूर चला गया। उड़ते उड़ते वह पास के जंगल तक पहुंच गया। वहां एक ऊंचे पेड़ पर बैठा और तब उसकी जान में जान आई। अब वह मजे से उस मीठी जलेबी का स्वाद ले लेकर खाने को तैयार था। संयोग से उसी समय चालू लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। मीठी मीठी करारी करारी जलेबियों की सुगंध आई तो वह वहीं रुक गई। जलेबी? अरे, जंगल में कहां से आई जलेबी? ऊपर देखा तो उसे कालू कौवा दिखाई दिया और कालू के चोंच में थी जलेबी। इस कालू से तो जलेबी लेनी ही पड़ेगी, चालू ने मन में सोचा। पर इसके लिए कोई तरकीब लड़ानी होगी। आसानी से तो यह मुझे अपनी जलेबी देगा नहीं। वह पेड़ के बिल्कुल नीचे आई और कालू की ओर देखकर बोली, अरे अरे कालू भाई, तुम खूब मिले। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हें एक बात बतानी है। वो मोर है ना, उसका एक बड़ा डांस प्रोग्राम हो रहा है। डांस तो वह बहुत अच्छा करता है, मगर उसे साथ कोई गाने वाला नहीं मिल रहा। मुझसे सलाह मांग रहा था। मैंने तो साफ कह दिया, इस जंगल में कालू से अच्छा कोई गवैया नहीं है। कालू सुन तो रहा था चालू की बात, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मुंह खोलकर अपनी मजेदार करारी मीठी जलेबी थोड़ी खोनी थी। चालू ने फिर एक बार कोशिश की। पता है, मोर शायद सुरीली कोयल से गाना गवाना चाहता है। सुरीली गाती तो अच्छा है, मगर उसके गीतों पर कोई नाच सकता है क्या? डांस के लिए तो कोई धिनचैक गाना चाहिए। और तुम्हारे तो सभी गीत कितने मस्त होते हैं। उस पर तुम्हारी सुंदर आवाज, बस मजा आ जाता है। कालू भाई,
इसी बात पर एक गाना तो सुना दो ना। वो काऊ 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 वो वाला। अब तक तो कालू कौवा गर्व से फूलकर कुप्पा हो गया था। इतनी तारीफ उसकी जिंदगी में किसी ने नहीं की थी। बहुत शान से उसने गीत गाने के लिए अपनी चोंच खोली और ये लो, जलेबी गिरी। चालू ने उसे उठाया और सरपट भागी घनी झाड़ियों में छुपने। और कालू, उसके पास न जलेबी थी, न कोई गीत सुनने वाला और ना ही कोई गीत। बेचारा कालू। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर अब तुम सोचो कि कहानियों में तो पशु पक्षी कितनी बातें करते हैं। क्या वे सचमुच इतना सोच सकते होंगे कि आपस में बात कर सकें? सोचो सोचो। अच्छा, एक बात तुम्हें मालूम है, कौवों की अपनी भाषा होती है। हम तो कहते हैं कि कौवा काव काव बोलता है, पर कभी ध्यान से सुनना, कौवा अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है और उसमें अधिकतर पक्षियों से अधिक अकल होती है। एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी। बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, थिंग्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर जकरबर्ग है और द फैन गराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम। आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।